दो दोस्त, दो देश, इजराइल और ईरान। दोस्त कैसे बने दुश्मन, चलिए आज हम जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल को मान्यता की जरूरत थी। उस समय तुर्की के बाद ईरान ही मुस्लिम देश हुआ करता था। ईरान ने इजराइल को मान्यता दी। धीरे धीरे इजराइल और ईरान में संबंध गहरे होते चले गए, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब 1989 के बाद धीरे धीरे इजराइल और ईरान में दुश्मनी बढ़ती गई। यहाँ तक कि अब इस वक्त ये दौर आ गया है कि दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने तक पे खड़े हैं। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस वक्त इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, इस सब के बीच पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान के युद्ध पर है। 27 सितंबर को जिस तरीके से इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर एक से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, वही ईरानी मिसाइलें के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अब एक बड़ा दौर आ गया है और ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भी साल के अप्रैल में ईरान और इजराइल में दूतावास पर हमले की तस्वीरें देखी गई थी। ईरान ने उस वक्त इजराइल पर 300 मिसाइलें दागी थी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए थे। अब नए हमले के बाद इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई देते जा रहा है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मंजूब पेज़ेश्कियान ने इस हमले को करारा जवाब ठहराया है। आइए अब हम जानते हैं इजराइल और ईरान शुरुआती रिश्तों में कैसे थे। पहले जान लेते हैं कि पिछले 27 सितंबर को जिस तरीके से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, गाजा और लेबनान में जिस तरीके से भीषण हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर को ही प्रमुख संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना वार्षिक भाषण भी दिया था। इसी दौरान उन्होंने दो नक्शे भी दिखाए थे। नेतन्याहू के दाहिने हाथ में जो नक्शा था उसे इराक, ईरान, सीरिया और यमन को काले रंग में रखा गया था। इससे अब साफ बताया गया। इसके बाद इस हमले के बाद जिस तरीके से इजराइल और ईरान में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआत में अगर हम आपको बात बताते चले कि जो दिलचस्प बातें हुई उसके बाद में क्या क्या हुआ। देश बनने के बाद ही इजराइल गैर अरब राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में तत्पर था। आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे को वहां अपने राजदूत नियुक्त किए। व्यापारिक संबंध भी बड़े और जल्द ही अच्छे हुए। तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बन गया। दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की जिसका उद्देश्य ईरान में तेल को इजराइल और यूरोप में भेजना था। दोनों देशों के बीच संबंध में खटास तब आती है जब ईरान में इस्लामी क्रांति का ओर से शुरू हुई थी और इजराइल और ईरान की अदावत ईरान के सन 1989 में इस्लामी क्रांति के दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला दी। शिया उलमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया। इसके बाद से एक नई इस्लामिक गणतंत्र का जन्म हुआ और सत्ता का क्रांति नेतन्याहू रूहुल खोमेनी आ गए। ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी ने उस वक्त विश्व के शक्तियों को अहंकारी करारा जवाब दिया। अब जिस तरीके से एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। बाद में दुश्मनी कैसे बढ़ती गई, आइए इस पर ही एक बार हम नजर डालते हैं। इस 2 दशकों के बाद दुश्मनी जब बढ़ी तो इन दोनों देशों के बीच पूरे क्षेत्र में शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने और बढ़ाने की कोशिश की गई। बाद में दोनों देशों के संबंध खराब होते गए, लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक शस्त्र मजबूत खड़े कर दिए हैं। ईरान के आरोप से लगता है कि वह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे देश के कई देशों के संपर्क में नेटवर्क के समर्थन करता था। इसके बाद से इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हुए चले हैं। आज जिस तरीके से हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमले कर रहा है। ईरान सशस्त्र हमास का समर्थन भी करता है, जिसे 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। वहीं मध्य पूर्व में ईरान में यमन के
हूती विद्रोहियों को भी सहायता प्रदान की थी। इस समूह ने लाल सागर पर इजरायली रिपोर्ट शहर इलिट किए थे और मिसाइलें भी दागी थी। हाल ही में हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सीरिया और में ईरानी दूतावास पे हमले से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जो ये हमले हुए उसके बाद से इजराइल और ईरान में एक युद्ध देखने को मिले थे। इसी के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल पर 330 मिसाइलों से हमला किया था और ड्रोन हमले भी किए गए थे। इस हमले में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रेनिस नाम दिया था, ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया गया था। इस हमले को इजराइल हमास युद्ध के परिणाम के रूप में भी देखा गया था और इस दौरान इजराइल पर उसके प्रॉक्सी संघर्ष की शुरुआत के बाद से पहले हमला किया गया था। इन सारे हमलों के बीच अब अमेरिका ने इजराइल की मदद करने की बात कही है और वही कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शांति कायम रखने की बात कही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करें।